वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम करेंगे वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट स्मोक, यानी कि कौन से सब्सटेंस जो स्मोक के साथ बर्न होते हैं, क्यों होते हैं और बिना स्मोक के क्यों होते हैं। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होता है कोल यानी कि कोयला, और वुड यानी कि लकड़ी। ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बर्न करने के लिए। अब देखिए, कोल और या फिर कहें चारकोल भी वुड से बनाया जाता है। अगर हम कोल की बात करें, चारकोल की बात करें, ये जब बर्न होते हैं तो एक रेड कलर का ग्लो देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोयले को जलाते हो तो वो आग नहीं निकालता, उसमें से एक रेड कलर की हीट निकलती है, ठीक है, और उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलती। ये जो हीट होती है ये विदाउट फ्लेम होती है, यानी इसमें कोई फ्लेम नहीं होती। क्योंकि इसमें इस ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि फ्लेम जो होगी वो तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है। जब वुड और चारकोल को इग्नाइट करते हैं तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, प्रेजेंट में, यानी कि वुड और चारकोल जब बर्न होते हैं तो शुरुआत में जब इन्हें बर्न करते हैं तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। लकड़ी भी फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, आग प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये एक फ्लेम के साथ बिगिनिंग में जलते हैं, और जब फिर उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, सिर्फ ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी टाइम तक ये फ्लेम में चलते हैं, फिर ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ ल्यूमिनस फ्लेम भी होती है, यानी कि ऐसी फ्लेम जो कि ल्यूमिनस फ्लेम होती है, यानी कि जिनका ऐसी फ्लेम जिनका अपना एक कलर होता है। ये जब कोई एटम, गैस के एटम सब्सटेंस हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। ये जो कलर ऑफ फ्लेम होती है अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप एक कॉपर की वायर की बात करें, अगर आप एक कॉपर के वायर को स्टोव में या जिसमें भी उसको बर्न करने की कोशिश करें तो उसमें से एक ब्लूइश, कौन सी कलर की, ब्लूइश ग्रीन कलर की, ब्लूइश ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर जब कॉपर की वायर को बर्न करते हैं उसमें से एक ल्यूमिनस फ्लेम, एक कलरफुल फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या अलग अलग फ्लेम्स होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के जैसे हाइड्रोकार्बन्स हमने किए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब वो जलते हैं तो ये ना एक स्मोकलेस, यानी कि इसमें से कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। ये बिना स्मोक के चलते हैं, ये बिना स्मोक के बर्न होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन में स्मोक प्रोड्यूस होती है। ये में अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनकम्प्लीट कंबस्शन करें, मान लीजिए हम किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं लेकिन उसमें एयर की सप्लाई जो है वो लिमिटेड कर दें, यानी कम एयर प्रोवाइड करें, इनकम्प्लीट कंबस्शन, फिर क्या होगा, वो पूरी तरह से नहीं जलेगा। पूरी तरह से ना जलने पे इसमें एक सूट फ्लेम प्रोड्यूस होगी। सूट यानी कि एक स्मोक प्रोड्यूस होगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब वो बर्न होते हैं तो ये एक ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो फ्लेम होती है ये नॉन सूटी फ्लेम होती है, यानी जिसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, और इसकी वजह से इसमें कंप्लीट कंबशन भी होती है। और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है, कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी कम होती है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो परसेंटेज होती है कार्बन कंपाउंड्स की वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर में। ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर में। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एयर में। लेकिन अगर इसकी तरफ दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जब ये जलते हैं तो एक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। इसकी जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है, येलो सूटी फ्लेम ये प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। अनसैचुरेटेड में इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। जो सारा कार्बन होता है इसमें वो अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से इसमें एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो अनबर्न रह जाता है, कार्बन कुछ ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं जो पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं। तो ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है, हमारे पास आता है कि जो कोल और पेट्रोलियम की बात करें, ये हमारे फॉसल फ्यूल्स होते हैं। कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं? कोल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब इन्हें हीट करते हैं, जब इन्हें बर्न करते हैं तो इसमें से नाइट्रोजन और सल्फ़र रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। किससे? पेट्रोलियम से और कोल से नाइट्रोजन और सल्फ़र प्रोड्यूस होती है। और इसके प्रोड्यूस होने से पोल्यूशन क्रिएट होता है। कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में जाकर मिल जाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो होता है ख़राब होता है। अब जो है कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई थी? देखिए, कोल और पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फॉसल फ्यूल्स बोला जाता है। फॉसल फ्यूल्स क्यों बोला जाता है? इन्हें क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसल फ्यूल्स इन्हें क्या बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन हुई थी फॉसल्स की वजह से हुई थी। सबसे पहले कोल की देखते हैं। जब बहुत पुराने टाइम में जो प्लांट्स और एनिमल्स ये क्या हुए थे? दब गए थे अर्थ के नीचे। प्लांट्स और एनिमल्स जो कि फॉसल्स थे, ठीक है, इन पुराने समय के, वो क्या हुए थे? मर गए थे, दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, बहुत साल पहले, मिलियंस और ईयर पहले वो क्या हो गए थे? दब गए थे। तो उनके दबने से क्या हुआ कि वो ग्रेजुअली अर्थ पे वोल्केनोस आते रहे, अर्थक्वेक आते रहे, तो उनके ऊपर लेयर यानी अर्थ लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई। तो ये क्या हो गए, इनके ये ना बहुत डीप चले गए अर्थ में। अर्थक्वेक्स आते थे, वोल्केनोस आते थे, जिसकी वजह से वो बहुत डीप चले गए। और फिर उनके ऊपर सैंड और क्ले ने कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा सैंड और क्ले उनके ऊपर, और वाटर जो है उनके ऊपर आ गया, जिनकी वजह से इनके जैसे कि वोल्केनोज आए, यहाँ से वोल्केनोज आए, इन वोल्केनोज की वजह से एक और लेयर आ गई, लेयर्स पे लेयर्स। अर्थक्वेक आते थे तब भी लेयर्स बनती चली गई, जिसकी वजह से जो फॉसल्स थे वो बहुत ज़्यादा नीचे दब गए। और नीचे दबने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप जाने की वजह से इनमें क्या आ गया, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। और प्रेशर के साथ साथ इनके ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ गया। टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो हैं वो कन्वर्ट हो गए थे फॉसल्स में, यानी कि कोल में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एयर जो हमारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर्स में, और यहाँ पे एयर की भी प्रेजेंस नहीं थी, दबने की वजह से उनको एयर भी नहीं मिली अर्थ के अंदर, तो वो कोल में कन्वर्ट हो गए। और ये एक प्रोसेस होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स दब जाते हैं
अर्थ के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, जिससे वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है कार्बोनाइजेशन इसे बोला जाता है। इस तरह से कोल की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पेट्रोलियम की फॉर्मेशन। देखिए पेट्रोलियम की फॉर्मेशन बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से हुई थी। प्रोसेस वही है एनिमल्स और प्लांट्स का नीचे दब जाना। अर्थ के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स, लेकिन ये जो है ये क्या हुए थे, ये भी मिलियंस और ईयर्स पहले समंदर में, ठीक है ना, अंडर द सी यानी समंदर के अंदर दब गए थे, जिससे और ये जो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं इनके ऊपर सैंड और क्ले जमा होती गई। समंदर के अंदर इनके ऊपर सैंड और क्ले जमा होती गई, और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पास हो गए, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, ये कन्वर्ट हो गए हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में। और किसकी वजह से? हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, कैटलिस्ट एक्शन की वजह से ये हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए। और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये जिनका हम आज यूज़ करते हैं, कोल और पेट्रोलियम जो होती है वो फॉसल्स की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फॉसल फ्यूल्स बोला जाता है। फॉसल्स क्या होते हैं? जो मिलियंस ईयर पहले हमारी अर्थ के नीचे दब गए थे। कोल अर्थ के नीचे दबे थे, और जो पेट्रोलियम था वो अंडर द सी के नीचे दब गए थे, तब बने थे। तो ये जो होती है ये फॉर्मेशन थी कोल और पेट्रोलियम की, कि वो किस तरह से बने थे। लेकिन ये अब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी में इसका यूज़ हो रहा है, डेली कंजप्शन हो रही है इसकी, और इसको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हमें खुद के लिए कम यूज़ करके हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाना चाहिए, ताकि वो भी इसका यूज़ कर सके, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अब कम होती जा रही है और इनको जनरेट भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो सब्सटेंस है ये होते हैं हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।